हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी का लेक्चर आई होप पहले नहीं आया है। आज हमारा हिंदी का फर्स्ट लेक्चर है। तो हिंदी के फर्स्ट लेक्चर में हमने जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में किया था वो ये रिवीज़न करेंगे, राइट। पहले हम स्वर का रिवीज़न करते हैं, फिर व्यंजन का करते हैं। स्वर तो कौन कौन से पता है? अ से अह तक। तो स्वर हम पहले बोलते हैं। Now look at this picture. A, A, E, E, U, U, Ru, A, O, औ, और अह। तो ये है हमारे स्वर। नीचे यहाँ पे पिक्चर्स में दिया गया है प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल्स। हम जब बोलते हैं अ से अह तक, तो अ जब बोलते हैं तो सिंपल से अ हुआ। अब आ बोलो तो कैसे ऊपर चढ़ जाता है? आ हुआ ना। फिर ई से इमली, ई से ईयर, तो कैसे हुआ? सिंपल सा हो रहा ना, इसमें कोई लॉन्ग साउंड नहीं आ रहा है। लेकिन अब बोलो ईद, तो कैसे साउंड ऊपर आया है ना। फिर ऊ से उतरन, ऊ से उल्लू, राइट। तो कैसे हुआ? ऊ। फिर ऊ, ऊपर, तो कैसे लॉन्ग साउंड आया? ऊपर, है ना। फिर रू से ऋषि, ए से एक तारा, तो एक तारा, तो लंबा साउंड नहीं आया। ए से एनक, एनक, तो ए से लंबा साउंड आया। फिर ओ से ओखली, ओ। औ, औषध, तो कैसा लंबा साउंड है? औषध। फिर अम से अंगूर, तो कैसे सिंपल सा आवाज़ आया। और अह से नमः। तो यहाँ पे आपको चार्ट में दिया गया है, जो छोटी लाइन है उसका स्वर, उसकी जो आवाज़ है वो कैसी है? छोटी, जो हमें ज़्यादा लंबी नहीं करनी पड़ती है। और जो आ है, जो यहाँ पे बड़ी लाइन दी गई है, तो ये है हमारे स्वर। जो छोटी लाइन है वो ह्रस्व ई है, ह्रस्व स्वर है। और जो बड़ी मात्रा है वो दीर्घ स्वर है। तो आपको याद रखना है। पहले अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो लाइन से याद रख लो कि ह्रस्व है उसकी लाइन छोटी है और दीर्घ है उसकी लाइन बड़ी है। तो अब हम क्या सीखेंगे? व्यंजन का हम रिपीटेशन करेंगे। क से कमल, ख से खजूर, ग से गमला, घ से घड़ा। ये क्या है? अनुस्वर है। अनुस्वर का हम यूज़ बहुत कम होता है। च से चरखा, छ से छाता, झ से जहाज, ज से झरना, ये भी अनुस्वर है। ज। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन हण, त से तबला, थ से थर्मोस, द से दर्जी, ध से धनुष, न से नल, प से पपैया, फ से फल, ब से बनियन, भ से भवन, म से महल, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वन, ये भी है अनुस्वर। स से सीताफल, श से षटकोण, स से समोसा, ह से हल्दी, क्ष से क्षत्रिय, रु ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक, श्रवण। और ये भी क्या है? अनुस्वर। तो आपको व्यंजन भी रिवाइज कर चुके हम। अब हम क्या करेंगे? हमारा जो हिंदी में फर्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या सीखेंगे? क मतलब अ में कोई मात्रा नहीं है, वो अमात्रिक शब्द है, उसमें मात्रा नहीं है। तो नाउ
हम ये वर्ड रीड करेंगे। अमन, अजगर, कटहल, उसके बाद उपवन, सलगम। इसके बाद नीचे जो यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, नल, लहर, झटपट। नल यानी टैप, लहर टेप लहर यानी वेव, जो समुद्र में जो आते हैं वेव्स आते हैं ना, कितनी सारी ऊपर उछलती है वेव, वो वेव। फिर झटपट यानी फटाफट, क्विकली। खग, खग यानी बर्ड, बर्ड यानी पक्षी। नयन, नयन मतलब आइस। अदरक, अदरक यानी जिंजर मतलब आदू, हम गुजराती में बोलते हैं। नभ यानी स्काय, आकाश। कमल એટલે लोटस। थर्मस, थर्मस यानी हम जो वाटर बोतल आते हैं उसको भी थर्मस बोलते हैं, और चाय गर्म रखने के लिए जो बोतल आती है उसको भी थर्मस बोलते हैं। जल यानी वाटर। शहर यानी सिटी। करतब, करतब मतलब स्टंट, जो आप गुस्से में आके स्टंट करते हो ना, ऐसा वाला स्टंट। स्टंट मतलब करतब। बराबर। फिर हम यहाँ पे नीचे वर्ड्स दिए गए, हमें आप लोगों को ये आता ही है, फिर से हम रिवाइज करेंगे। क, ख, ग, श, न। कमल, खग, गगन, शरबत, नहर। तो ये हमारे बिना मात्रा वाले शब्द है। अब बिना मात्रा वाले शब्द के हमें यहाँ पे एक राइम्स दी गई है। नटखट रतन, नटखट रतन इधर चल, मतलब नॉटी रतन, नॉटी यानी जो बहुत मस्ती करता है वो। नटखट रतन इधर चल मतलब यहाँ पे चल। सड़क पर मत चल, सड़क पे चला जाता है नो। कहाँ पे चलना है? फुटपाथ पे। तो सड़क पर मत चल यानी रोड पे मत चल। करतब मत कर, स्टंट मत कर, सीधे सीधे चला जा। आप वॉकिंग करते करते स्टंट करते हो ना, ऐसे स्टंट नहीं करना है, सीधे चले जाना है, मतलब करतब मत कर। पग पटक पटक कर मत चल, यानी पग को ऐसे टैप 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 चलते हो ना, तो ऐसे मत चल। जल पर मत चल, यानी पानी अगर अभी मॉनसून की सीज़न है तो पानी अगर रास्ते में पड़ा है तो पानी में चलना नहीं है, मतलब जल पर मत चल। गड़बड़ मत कर, गड़बड़ यानी मिस्टेक, मिस्टेक मत कर, सीधे सीधा चला जा। थर्मस पकड़ कर चल, थर्मस यानी उसके पास जो वाटर बोतल है उसके पीछे उसकी कौन है, मम्मा है, वो बोल रही है कि थर्मस पकड़कर चल, ले अपनी वाटर बोतल पकड़कर चल। खट खट मत कर, मतलब खटखट यानी जो आवाज़ आ रही है वो खटखट मत कर। अब घर चल, अब घर चल मतलब हवे घरे आवी जा। तो ये है हमारा चैप्टर्स 1। तो हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे हमें वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं। पग यानी पैर, फिट। थर्मस यानी फ्लास्क, मतलब थर्मस जो मैंने बोला है अभी, वाटर बोतल। जल यानी पानी। तो यहाँ पे एक वर्ड्स दिए गए, अभ्यास मतलब एक्सरसाइज पे एक वर्ड्स दिए गए, श्रुत लेखन। तो आपको क्या करना है, आपकी बुक लेना है और मम्मा को बोलना है कि आप बोलते जाओ और मैं लिखते जाऊँ। इसका मीनिंग क्या हुआ? डिक्टेशन। तो आपको ये वर्ड्स डिक्टेशन कराना है। एक्सरसाइज 1, शहर, करतब, नटखट, शरबत और गगन। फिर आपको ये वर्ड्स पूरे करने हैं, पिक्चर्स देख के वर्ड्स पूरे करने हैं। फिर एक्सरसाइज 2 भी आपको लिखना है। अदरक, नयन, सड़क, मटर, अचकन और बर्तन। फिर यहाँ पे आपको शब्द बनाना है।
यहाँ पे वन लाइन स्टैंडिंग लाइन में 3 लेटर्स दिए गए हैं। यहाँ पे ल दिया गया है, उसका मीनिंग क्या है? पीछे आपको ल लिखना है। न ल क ल फ ल अ ब क ब स ब। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है? एक्सरसाइज 4, उचित वर्ण लगाकर शब्द बनाओ। जो यहाँ पे शब्द आ रहा है वो शब्द आपको बनाना है। नल, सड़क, પછી घट घट, फिर मत, गगन, कटहल, नल, नयन, बर्तन नहीं आएगा, कसरत। फिर यहाँ पे नीचे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, वो वर्ड्स को पिक्चर्स दिए गए हैं, वो पिक्चर्स को वर्ड के साथ मैच करना है। एक क्या कर रहा है लड़का? कसरत। एक क्या है? कलश। एक क्या है? बरगद का पेड़। ये क्या है? थर्मस। तो आपको मैच करना है। एक शब्द में उत्तर लिखो। एक्सरसाइज नंबर 6। एक शब्द में उत्तर लिखना है। नटखट कौन है? अभी हमने चैप्टर्स में लिखा ना, कौन है नटखट? रतन। रतन को क्या पकड़कर चलने को कहा गया है? रतन को क्या पकड़ने को पकड़ना के लिए बोला था? थर्मस। रात को कहाँ चलने को कहा गया? रतन को कहाँ चलने को कहा गया है? कहाँ चलने को बोला गया है? चलो क्विक आंसर दो। रतन को सड़क पर बोलने के लिए मना किया था। कहाँ पे चलना था? फुटपाथ पे। कहाँ पे? फुटपाथ पे। तो आपको आज होमवर्क में क्या करना है? एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके। और अच्छी हैंड राइटिंग में करना है। डिक्टेशन आपको कंपलसरी करना है। ऐसा नहीं है कि आज मुझे डिक्टेशन नहीं करना है, देख देख के लिखना है, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, थैंक यू, बाय।